अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अजीज़ तलबो तालिबात, आज हम शाद अजीम आबादी की गज़ल की तशरीह आपके सामने पेश करेंगे। पहले हम शाद अजीम आबादी की इस गज़ल को पढ़ेंगे, इसके बाद फिर इसकी तशरीह करेंगे। तो चलो शुरू करेंगे। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ इसको चके हर जर्र से आगा, उधर उधर से मुद्दतों आया गया हूँ। दिले मुज़तर से पूछे रोन के बज़्म, दिले मुज़तर से पूछे रोन के बज़्म, मैं आया नहीं लाया गया हूँ। न था मैं मुअतक़िद एजाज़ में का, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। कुजा में और कुजाए शाद दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। बरफ शार की इस गज़ल में 5 अशार हैं। इस गज़ल के अगर हम काफिया देखेंगे तो यहाँ पर गया हूँ, और इसी तरीके से हर दूसरे मिसरे में गया हूँ, यह है इसके रदीफ। काफिया है उलझाया, बहलाया, आया, लाया, मनवाया और लाया, ये है इसके रदीफ, ये है इसके काफिये। अब इसके बाद पहले शार की तशरीह। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। अब अगर यहाँ पर माने देखेंगे तो तमन्नाएं हम कहते हैं ख्वाहिशात। उलझाया, उलझाना हो गया फसाना। इसके बाद है खिलौना, यह है तमाशा हम बोलते हैं इसको। और बहलाना, बहलाना हो गया खेल में लगाना, यानी किसी को खेल में हम लगाते हैं। जब कोई बच्चा ऐसे नहीं बैठता है तो खिलौने उसको देकर, ताकि वो इसी तरीके से बहल जाए, इसी खेल में लगा रहे। यह शार शाद अजीम आबादी की गजल से लिया गया है। शायर फरमाते हैं, असल में शायर ने यहाँ पर तमन्नाओं को खिलौने से तशबीह दी है। शायर ने इस शार में खिलौनों, तमन्नाओं को, ख्वाहिशात को खिलौनों से तशबीह देते हुए फरमाया है। यह शार शाद अजीम आबादी की गजल से लिया गया है। शायर ने ख्वाहिशात को तमन्नाओं से तशबीह देते हुए फरमाया है कि जिस तरह बच्चे को खिलौने देकर वक्ती तौर पर इसका दिल बहलाया जाता है, इसी तरह इंसान ख्वाहिशात में फंसकर, इसी तरह इंसान ख्वाहिशात के धोखे में आकर इसमें हमेशा के लिए फंस जाता है। इन्हें शायर फरमाते हैं कि जिस तरह बच्चे को खिलौने देकर वक्ती तौर पर इसको बहलाया जाता है या खेल में लगाया जाता है, जिस तरह बच्चे को खिलौने देकर उसको खेल में लगाया जाता है, इसी तरह इंसान दुनिया में आकर ख्वाहिशात के धोखे में फंसकर, इसी तरह इंसान ख्वाहिशात के धोखे में आकर हमेशा के लिए फंस जाता है। क्योंकि इंसान की कुछ ख्वाहिशात पूरी होती हैं, दूसरी जन्म लेती हैं, फिर वो पूरी होती हैं, लेकिन फिर नई जन्म लेती हैं। इसके बारे में बेहतरीन शायर गालिब ने कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। इसके बाद है दूसरा शार, हूँ इस कोचा के हर जर्रा से आगा। कोचा यहाँ पर कहते हैं गली, आगा हो गया वाकिफ, उधर से मुद्दतों हो गया काफी अरसा तक आया गया हूं। इसकी 2 मीनिंग्स हैं। पहले अगर हम इसको इस सेंस में लेंगे कि शाद अजीम आबादी शार में फरमाते हैं
कि मौजूदा दौर का इंसान दुनिया के हर चप्पे से वाकिफ हो चुका है। दुनिया का इंसान यानी मौजूदा दौर का इंसान दुनिया के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो चुका है, क्योंकि काफी अरसा से इंसानों का इस दुनिया में काफी अरसा से इंसानों का इस दुनिया में आने जाने का सिलसिला जारी है। अब अगर हम दूसरे सेंस में लेंगे तो शायर फरमाते हैं, इन्हें शाद अजीम आबादी फरमाते हैं कि मैं महबूब की गली के हर जर्रे से वाकिफ हो चुका हूं। मैं अपनी महबूब की गली के हर जर्रा से वाकिफ हो चुका हूं, क्योंकि काफी अरसा से मुझे महबूब की गली में आना जाना रहा है। तो बहरहाल जो आपको आसान लगे वो आप उसकी तशरीह कर सकते हैं। दिले मुश्तर से पूछे रौनक बज़्म, मैं आया नहीं लाया गया हूं। दिले मुश्तर, मुश्तर हो गया इज़्तिराब, बेचैन, बेचैन दिल। रौनक बज़्म, बज़्म की रौनक यानी महफिल की रौनक, या महफिल की जीनत भी हम इसको लिख सकते हैं। शाद अजीम आबादी फरमाते हैं कि ए महफिल को जीनत बख्शने वाले मेरे महबूब, ए महफिल को जीनत बख्शने वाले मेरे महबूब, मेरे बेचैन दिल से पूछो, मैं खुद आपकी महफिल में नहीं आया, बल्कि मेरे बेकरार दिल ने मुझे आपकी महफिल में आने पर मजबूर कर दिया। शाद अजीम आबादी फरमाते हैं कि ए महफिल को जीनत बख्शने वाले मेरे महबूब, मेरे बेकरार दिल से पूछो, मैं खुद आपकी महफिल में नहीं आया, बल्कि मेरे बेकरार दिल ने आपकी महफिल में आने पर मजबूर कर दिया। न था मैं मोतकिद एजाज मैं का, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूं। मोतकिद हो गया एतकाद यानी यकीन रखना, यकीन। एजाज माई, माई हो गया शराब, एजाज हो गया करिश्मा, शराब का करिश्मा। बड़ी मुश्किल, मनवाया, मानना। शाद अजीम आबादी फरमाते हैं कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि शराब भी कोई मोजज़ा दिखा सकती है। मुझे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि शराब भी कोई करिश्मा दिखा सकता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से मुझे दोस्तों ने पीने पर मजबूर कर दिया। शायर फरमाते हैं कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि शराब भी कोई करिश्मा दिखा सकता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से मुझे दोस्तों ने पीने पर मजबूर कर दिया। कुजा में और कुजाए शाद, दुनिया कहां से किस जगह लाया गया हूं। कुजा हो गया एजाज के माने में, और कुजा दूसरा है हकीर के माने, क्योंकि दोनों का माने है कहां या किस जगह। लेकिन पहला कुजा है आला माने में, दूसरा कुजा है हकीर के माने में, कहां से किस जगह लाया गया हूं। शायर मक्ता में अपने आप को सारे इंसानों का नुमाइंदा कहकर फरमाते हैं कि कहां जन्नत जैसा आला मकाम और कहां यह हकीर सी दुनिया। इंसान को किस खूबसूरत और आला मकाम से निकाल कर इस हकीर सी दुनिया में लाया गया है। इन्हें शायर मक्ता में अपने आप को सारे इंसानों का नुमाइंदा कहकर फरमाते हैं कि कहां जन्नत जैसी आला जगह और कहां यह हकीर सी दुनिया। मुझे किस आला और अरफा मकाम से निकाल कर इस हकीर सी दुनिया में लाया गया है। तो ये तो थी शाद अजीम आबादी की गज़ल की तशरीह। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड की होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।